कलर्स के बरेली के बच्चन ने लखनऊ में अपनी कास्ट के साथ एक शादी का रिसेप्शन का आयोजन किया। लखनऊ कलर्स का शो बरेली के बच्चन अपनी मजेदार कॉमेडी दिल छू लेने वाली पारिवारिक रिश्तों और देसी अफरा तफरी से दर्शकों को खूब भा रहा है। दर्शकों का मनोरंजन जारी रखते हुए शो की स्टार कास्ट प्रविष्ट मिश्रा, रमनीक कटारिया और अंश मनुजा और सचिन जीत सिंह हाल ही में लखनऊ पहुंची ताकि उन्हें मिल रहे जबरदस्त प्यार का जश्न मनाया जा सके। लखनऊ का यह दौर शो के लिए एक भावनात्मक होम कमिंग रहा, जिसने बच्चन परिवार की आत्मा को उन दर्शकों के और करीब ला दिया जो इसकी संस्कृति, भाषा और जड़ों को तुरंत पहचान लेते हैं। शो बरेली के बच्चन की कहानी बच्चन परिवार की जिंदगी पर आधारित है, जिसका अनोखा तालमेल हाउसहोल्ड दोस्ती, मजेदार घटनाओं और जुगाड़ से चलता है। कृष्णा प्रविष्ट अचानक संगम रमनी को परिवार की बहू बनाकर घर ले आते हैं, यह सोचकर कि वह सिर्फ एक अस्थायी इंतजाम है। उसे अंदाजा नहीं होता कि यह मासूम सा फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा और पूरे मोहल्ले को उत्सुक कर देगा। साथ ही परिवार के लिए एक नया भावनात्मक और मनोरंजक अध्याय शुरू होगा। संगम के ससुर जब नवविवाहितों के लिए भव्य रिसेप्शन रखने के लिए जिद करते हैं तो कृष्णा और संगम मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनकी शादी सिर्फ एक दिखावा है। अब सवाल यह है कि क्या बच्चन परिवार समाज की नज़रों का सामना कर पाएगा या फिर संगम को इसी नकली रिश्ते को रिसेप्शन में निभाना पड़ेगा। लखनऊ दौरे के बारे में प्रविष्ट मिश्रा ने कहा, मैं दर्शकों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बरेली के बच्चन पर इतना प्यार बरसाया और हमारी टीम की मेहनत को सार्थक बनाया। लंबे समय तक मेरा किरदार कृष्णा अपनी अचानक हुई शादी को लेकर परेशान रहा, लेकिन अब उसे यकीन है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भले ही संगम इतनी आशावादी नहीं है, उसकी गलतफहमियां अब बेहद मजेदार और चुटकीले अंदाज में टूटने वाली है और यही इस ट्रैक को रोमांचक बनाता है। हम भारतीय अक्सर लोग क्या कहेंगे में उलझते रहते हैं और यह ट्रैक दिखाता है कि बच्चन परिवार इसे कैसे संभालता है। अपने होम स्टेट के शहर लखनऊ में शो की आत्मा को सेलिब्रिटी करवाना मेरे लिए बेहद अनुभव है। इस राज्य के परिवारों का हमारे बच्चन परिवार से जुड़ाव देखना मेरे लिए बहुत बड़ी सौगात है। शो के बारे में अपने विचार साझा करते हुए रमनीक कटारिया ने कहा, संगम बहू बनकर बच्चन परिवार में आती हैं यह सोचकर कि वह सिर्फ एक रात रुकेंगी, लेकिन वहाँ बिताया हर पल उसे ऐसे अनुभव देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चलो मैं शुरुआत करती हूँ। तो हमारे नाटक का नाम बरेली के बच्चन है। हमारी बहुत शूटिंग बरेली में हुई है और फिर हम मुंबई गए और हम वापस हमने सोचा लखनऊ पास की जगह है और अभी तक हमें बहुत वार्म वेलकम मिला है यहाँ पे। और नाटक के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ है, बहुत मज़ेदार शो। अभी रिस्पॉन्स भी हमें बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत फ़नी है और आपको देखने में बहुत मज़े आएंगे। हर एक कैरेक्टर का एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है अभी थ्रू आउट। आई थिंक 30 एपिसोड हो गए हैं, आज 30वां आ गया है। तो ज़रूर देखिए और बताइए हमें कैसा लग रहा है आपको। आपने वगैरह कुछ ऐसे शब्द वहाँ प्रचलित हैं बोले जा जो कैरेक्टर है उसमें मैं इतना यूपी का जो डायलेक्ट है वो नहीं बोल रही हूँ, पर इन लोगों के उसमें है बहुत, मतलब जो कृष्णा का, माही का, सतलुज का जैसे कैरेक्टर है तो उसमें बरेली का हमने एक वर्ड लिया चीछा लेदर, हमारे शो में हाँ, बहुत यूज हुआ है चीछा श को लेदर। स बोलना। एक शब्द और वहाँ पर बड़ी बड़ी चीज को करना बोला जाता कर रहा हूँ कर रहा है, बहुत करना। सतलुज भाई तो कानपुर से हैं हमारे, हम सारे कर रहे मेरा भी लोग परिवार कानपुर से है काफी हद तक। बट अगर मैं आपको बताऊं तो अगेन जैसे मैंने कहा कि स्लाइस ऑफ लाइफ है, रोमांस तो खैर है ही, कॉमेडी है और ड्रामा तो बहुत है। बट रोमांस में अभी एक तरफा ही है, एक तरफा प्यार है और एक तरफा प्यार सबसे स्ट्रांग होता है क्योंकि उसमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती कभी। तो वो एक के ही बलबूते पे, तो संगम की तरफ से तो कोई प्यार नहीं है, पर इनको पहली नज़र में प्यार हो गया था, पहली नज़र में ऐसा। तो सबके साथ हो जाता है पहली नजर में, क्या आपकी शादी में? तो इनको इन्फैचुएशन जो बोलते हैं, सॉरी, इन्फैचुएशन हो जाती है लड़कियों से पहली नज़र में, पर प्यार नहीं होता है। पर संगम के साथ शायद प्यार हो गया। मेरे अच्छा हिसाब सर, से संदेश आप जो है सेल्फी नहीं, मैं एक आज का लड़का हूँ और हर घर में मेरे जैसा एक लड़का है आज की डेट में जो सोशल मीडिया पे अपने आप को अच्छा महसूस कराने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरे घर पे ये भाई लोग कुछ काम वाम करते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है और हमारे घर में कोई भाभी, लड़की, माँ कुछ नहीं है। तो मैं बस प्यार ढूंढता हूँ और इन लोग को समझ नहीं आती वो बात, तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को वैलिडेशन देता हूँ कि मैं वहाँ पे तो स्टार हूँ, वहाँ पे तो कोई मेरी बात सुन रहा है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारी। तो
मैंने हमेशा हर जगह कहा है, फिर से कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे रोल प्ले करने का मौका मिला। जो भी कोई इस रोल को प्ले करता है उसे बहुत मज़ा आता और बहुत बढ़िया ही करता। लेकिन ये कृष्ण भगवान की मैं इसको आशीर्वाद मानता हूँ कि मुझे मौका मिल गया और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ये कैरेक्टर करने में, ये शो करने में, कि आपको बता नहीं सकता हूँ। सर आपका जो है वो इसलिए रहता है क्योंकि उसको सच्चाई समझ आती है, सच्चाई दिखती है, इन लोगों के अंदर से फाड़ के सच्चाई देख पाता है वो, कि ये लोग तो हमेशा उलझते रहते हैं कि अरे यार ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, घर की हालत ठीक नहीं है और इनको बहू लेकर आनी है। तो वो जो सच्चाई बयां करने का जरिया है मेरा गुस्सा है, इस वजह से वो थोड़ा वैसा रहता है, क्योंकि मैं समझा समझा के थक चुका हूँ, तो अब सीधा फटता हूँ प्यार से।